क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10th का एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन हमारे पास है भी। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसे कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसका। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, और इससे जो इमेज फॉर्म बनेगी उसका हमें यहाँ पे नेचर फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था, जब किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे नेचर पूछा जाए, पोजीशन पूछा जाए, तो इसका मतलब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको एफ, वी, यू, एच, एच ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस इमेज, उस लेंस से जो इमेज हमारी जो फॉर्म होती है उसका नेचर, उसकी पोजीशन आप पता कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे गिवन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है इमेज की हाइट, यहाँ पे गिवन है इमेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है। ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हाइट जो गिवन है वो वैल्यू हमारे यहाँ पे है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एच की वैल्यू यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से वो 25 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू हमें गिवन है यू की वैल्यू, और यू की वैल्यू हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इस वैल्यू की वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और साइन कार्टेशियन के अंदर हमने पढ़ा है अगर कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में रखेगी तो उसका साइन जो होगा वो हमारा माइनस होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है, उस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर। चलिए अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि हमें v की वैल्यू का फाइंड आउट, v की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अगेन लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर चैप्टर नंबर 10th के लिए। लेंस फॉर्मूला या फिर मिरर फॉर्मूला, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला पे बेसिस आते हैं। लेंस फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है v की वैल्यू। तो हमें v की वैल्यू के टर्म में से हम लिख लेते हैं 1/f प्लस 1/u। u वहाँ पे माइनस है तो इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो u की जो वैल्यू होगी वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं 1/v इक्वल टू f की वैल्यू यहाँ पर 10 है हमारे पास और u की वैल्यू हमारे पास गिवन है -25। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू, यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेंगे 10 का और 25 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 50 आएगा। देन इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने सिंबल माइनस कर रखा है। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास 3/50। ये वैल्यू हमारे पास 1/v की आई है। अभी हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा 50 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 50 डिवाइड में 3, अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी
16.67 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है v की, जो हमें फाइंड आउट करना। अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं h की वैल्यू हमारे पास है h डैश की वैल्यू। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है h डैश डिवाइड में h होता है, और यहाँ पर इज इक्वल टू v डिवाइड में u। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करके अभी हम यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। h डैश की वैल्यू को, ये मान लो हमारा h डैश है। h डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए v u मल्टीप्लाई h। वैल्यू हमारे पास तीनों की है, तीनों की वैल्यू अभी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। v की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पे पुट, वो जो अभी हमने निकाली है उसको मैं यहाँ पर h लिख रहा हूँ 50 डिवाइड में 3। देन उसके यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी -25, और यहाँ वैल्यू हमारे पास h की जो वैल्यू है 5। इसको अभी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के पास हमारे पास जो वैल्यू आएगी -10 डिवाइड में 3 वैल्यू आएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास h डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी -3.33 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यू हुई है। हमारे पास f v u h और h डैश की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर इजली रे डायग्राम जो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास f v u h और h डैश की सारी की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो लेट्स वी कंसीडर हियर ए लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। बेसिक यहाँ पे हमने टर्म जो यूज की है, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है हमारा, वो कन्वर्जिंग लेंस हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे हमने एक कन्वेक्स लेंस कंसीडर किया। इस कन्वेक्स लेंस में से यहाँ से हमारी एक हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे रखा है वो इससे, इस कन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर है, उस कन्वेक्स लेंस से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हाइट है 5 सेंटीमीटर, ये जो हमें गिवन। लेट्स इसमें से एक हमारी रेज यहाँ से पासिस होगी, इसको हम मानो सपोज को इसमें से एक रेज पास हुई है, उसको एरो से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन अगेन ये जो रेज हमारी जो पासिस होगी वो हमारी लेंस से पासिस होगी, और लेंस से पासिस होके जो हमारी जो हमारी इमेज जो रेज है, ये रेज हमारी यहाँ F2 पर इंटरसेक्ट करेगी। एक रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एक रेज हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। जो रेज हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पासिस होकर जाएगी, और ये दोनों रेज हमारी क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई। अगर ये रेज हमारे यहाँ पे इंटरसेक्ट यहाँ पे हुई है तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, जो इमेज हमारी बनेगी वो इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो इमेज जो बनी है वो हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो h की वैल्यू यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे इसलिए हमने पॉजिटिव रखी है। h की वैल्यू यहाँ पे h एक्सिस से और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, तो यहाँ पे इसलिए h की वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास माइनस आई है। वो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है कितनी, 3.3। ये चीज हमें अभी फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे जो u है, u की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करी है, कितनी फाइंड आउट की है 16.67 मीटर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऑप्टिकल डिस्टेंस, सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा 16.67 सेंटीमीटर। तो अभी इस लेंस से हमारी जो इमेज हमारी जो फॉर्म बन रही है, तो उससे हमें सारी की सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ से पता लगी हैं। अब यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे जो इमेज हमारी कैसी बन रही है, इमेज यहाँ पे हमारी क्या बन रही है,
रियलिटी बन रही है। अब यहाँ पे इमेज हमारी कैसी बन रही है, रियल बन रही है। इमेज क्योंकि रियली में ये जो रेज है वो एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज हमारी यहाँ पे कैसी बन रही है, इमेज। Physics is a branch of a science having be a study about the nature. So let's we know our nature with SciTech by Yogesh. I am Yogesh Vasis. So be continue connected with SciTech by Yogesh. Thank you.